अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको भी 4 पार्ट दे दिए गए हैं। ये मैं 4 पार्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दिया है। आप तो जानते ही मैं आपको एक्सरसाइज तरतीब के साथ करा रहा हूँ। आप इसको देखें, ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने साथियों को शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करना मत भूलें, और जितने नए आने वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो मिलती रहा करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 121x4 + 11x2 + 2 लिखा हुआ मैंने। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं जिस तरह लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने पार्ट आपको कराया था, उसमें इसी तरह इसमें भी करना है। उसमें सब आपने देखा था माइनस के निशान थे, इसमें सब पॉजिटिव के निशान आ रहे हैं थर्ड वाले के अंदर। अब देखते हैं हम इसके क्या फैक्टर बनते हैं। अब ये देखें, अब ये 121 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। 121 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 242। ठीक है, 121 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 242। अब 242 हमें देखना कौन से टेबल में आएगा। तो इसका ईजी तरीका आप ये देख लें कि आप ये 242 यहाँ लिखें, क्योंकि काफ़ी लंबा पहाड़ है इसलिए मैं आपको फैक्टर नहीं बना के दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं इस तरीके से आपको एलसीएम मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 आखिर में है, 2 से कर लेंगे आप। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब 121 ओनली 11 के टेबल में आता है। 11 1 11, 11 एक बच जाएगा कि 11 1 11, और फिर 11 में 11 11 आ गया। अब आप इसके फैक्टर इस तरह बनाएं, इसको प्लस, ये देखिए प्लस का निशान है, प्लस करना, सिर्फ माइनस तो करना ही नहीं है आपने। ठीक है, अच्छा ये अगर मैं इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ कितने हो गए, 22 हो जाएंगे ये। ठीक है, और ये 11 हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 22 हो जाएगा। 22 में हम 11 जमा करना है, शर्त ये है कि यहाँ प्लस का निशान है। ठीक है, तो बेटा अगर हम जमा कर लें तो 33 आ रहा है हमारे पास, तो 33 तो यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आप फैक्टर करें, फैक्टर बनाएं, उनको प्लस का अगर कंडीशन है तो प्लस करते वक्त वो बीच की रकम आपके पास ना आए तो उसके नॉट फैक्टर हो जाते हैं, उसके फैक्टर नहीं बन सकते। ये सवाल किया जा सकता है अगर यहाँ पर मान का निशान अगर आ जाए। अगर यहाँ मान का निशान अगर आ जाता तो ये सवाल हो सकता था। कैसे, मैं आपको उसकी वजाहत कर दूँ। फिलहाल तो ये सवाल आप आंसर चेक कर लें, इसमें नो फैक्टर लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि हम जमा करेंगे तो 33 आ रहा है, यहाँ पर 33 हमारे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ मान का निशान कर दिया जाए, फर्स्ट किया यहाँ मान का निशान में अगर लगा दूँ तो ये हो सकता है। ठीक है, पूरा मुकम्मल सवाल हो सकता है ये, लेकिन हमें तो किताब के सवाल से रब्ता करना है, तो चुनाचे उसमें तो जवाब नहीं आ रहा। अगर मान का निशान लगा दूँ, देखें 22 में से 11 गया, 11 बचेगा आपके पास, ये 11 ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, 11 ये आ गया। अगर मान का निशान अगर उसमें होता है सवाल के अंदर तो ये सवाल हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस का निशान किताब में दे रखा है इसलिए इसका आंसर भी उन्होंने नो फैक्टर ही लिखा है, तो इसलिए मैं मान के निशान के साथ नहीं करा रहा आपको। ठीक है, मान के निशान के साथ मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में करा चुका हूँ, आप उसकी ट्राई कर लीजिएगा। ये मान का निशान है, ये हो सकता है। ठीक है, कर लीजिएगा आप। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करा रहा हूँ। इसका नो फैक्टर इसमें आंसर है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट है 42Z4, पार्ट नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। 42Z4 और प्लस 50Z² और प्लस 8। अच्छा, ये 3 आपके पास टर्म्स आ चुकी हैं सवाल के अंदर। आप ये बात गौर करें, मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि आपके पास ट्राइनोमियल या 3 टर्म्स अगर आ जाए करें तो आपने करना है सबसे पहले कॉमन निकालना, कॉमन देखने की कोशिश करनी है। अगर कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, शार्ट हो जाएगा सवाल। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो मजबूरी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखें 42 2 के टेबल में आ जाएगा, 50 2 के टेबल में आता है, और 8 भी 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 का टेबल कॉमन निकाल लें हम। ठीक है, 2 का टेबल कॉमन निकाल लें। सबसे पहले देखें सॉल्व, 2 का टेबल कॉमन निकाले, बड़ा ब्रैकेट डाल दें। 2 के टेबल में 2 2 4 और 2 1 2 Z4, प्लस का निशान डालें। 2 के टेबल में 50 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो 2 2 4, एक बच गया 10, 2 5 10 Z² प्लस 2 4 8। देखिए 2 के टेबल में कॉमन निकाला तो आपके पास ये ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब करना वही सही है जैसे पीछे आपको करा रखा है, तो 2 आप ऐसे ही लिखें, ब्रैकेट डाल दें।
उसके बाद इस 21 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 21 को 4 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 84 आ जाता है। 21 चौक 84 होता है। अब आप 84 देखें कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 84 एक में भी आता है, 84 कम 84, और फिर 84 के आधे 42 कर दें आप डायरेक्ट। 42 के पहाड़े में 2 दफ़ा जाएगा ये, ठीक है। अच्छा 84 21 के टेबल में भी जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है। 21 और भी जाता है, 12 से 84, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ देखिए का निशान पड़ा हुआ पीछे, यहाँ आखिरी वाली फिगर में देखिए प्लस का निशान पड़ा है, हमें प्लस करना है सिर्फ। तो 84 में एक जमा करेंगे, 85 भी नहीं आ रहा, बीच में छोड़ दें। 42 में 2 जमा करें, 44, 44 भी नहीं आ रहा, छोड़ दें। 21 और 4 कितने होते हैं, 25, 25 आ रहा है। बस ये वाली कामयाब फैक्टर आ गया आपका, बस ये बनाना है आपने, ठीक है। 21 और 4 उतार लीजिएगा। तो तरीक़ाकार ये होगा, 21Z4 उतारें आप, प्लस का निशान डालें, जेड स्क्वायर जो है वेरिएबल है बाहर लिखें, और 21 जमा 4 उतार लें। 21 जमा 4 उतारें आप ये वाला इस 25 की जगह, और जमा 4 आप ऐसे ही उतार लें, ब्रैकेट बंद करें, और 2 की जगह 2 लिखें। अब क्या करना है, 21Z4 आपने ऐसे ही उतारना है, प्लस का निशान डालना है। अब जेड स्क्वायर को 221 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21Z² प्लस जेड स्क्वायर को 4 से भी करना है, तो 4Z² प्लस 4 आप ऐसे ही उतार लें, और फिर कॉमन निकालना शुरू कर दें इन 2 रकमों में और इन 2 रकमों में। 21 और 21 देख रहे हैं आप, 21 के टेबल में आ जाता है, 21 निकाल लें। Z4 Z2 Z² कॉमन निकलेगा, छोटी वाली पावर कॉमन निकलती है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। ब्रैकेट डाल दें, 21 से 21 कट गया, Z² से Z4 कटेगा, तो Z की पावर 2 बच जाएगा आपके पास। प्लस का निशान डाले, 21 से 21 कट गया, Z² से Z² कट गया, तो 1 आ गया आपके पास, ठीक है। दोनों कैंसिल होगा ना, देखिए। प्लस 4 का टेबल कॉमन ले लें आप, 4 से 4 कट गया, तो Z² बच गया, 4 1 सा 4, दोनों ब्रैकेट जैसे आ गए। 2 आप ऐसे ही लिखें, बड़ा ब्रैकेट डालें, Z² प्लस 1 एक मरतबा उतारें, और दूसरे ब्रैकेट में आपने 21Z² जमा 4 उतारना है, 21Z² प्लस 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी। इजी तरीका है, बस आप ये फैक्टर का तरीका सीख लें, बड़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। चलिए पार्ट 3 करते हैं बेटा। पार्ट 3 हमारे पास, अपनी बुक में चेक करें आप, पार्ट 3 लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। 4x2 प्लस 12x, 4x2 प्लस 12x प्लस 5। अब देखें इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, अब इसमें कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 से 20 है। 20 देखें कौन कौन से टेबल में आता है, 20 21 दा में आता है, फिर आधे कर दें 22 दा में आता है, और 5 4 दा 20 आता है, बस वो किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो चुनाचे हम जमा करते हैं भाई, क्योंकि बीच आखिरी टर्म के अंदर प्लस का निशान लगा, जमा करना पड़ेगा आपको। 20 में 1 जमा किया 21 नहीं आ रहा, 10 में 2 जमा किया 12 आ गया सर। तो बस ये वाला कामयाब हो गया हमारा, क्योंकि 5 और 4 9 नहीं आ रहा, देख लें आप। एक ही, यह याद रखें कि आप जितने भी टेबल बनाते हैं ना, उसमें एक ही फैक्टर कामयाब होगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सोल्व लिख दें यहाँ पर आप पहले, 4x2 लिखें, प्लस x लिख दें इसका वेरिएबल, ये वाला प्लस का निशान डाल दिया मैंने, x वेरिएबल लिख दिया है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 12 की जगह आपने 10 जमा 2 लिखना है, 10 जमा 2 लिखना आपने इसकी जगह। जमा का निशान डाल के 5 लिख लें, और फिर 4x2 लिखें आप, प्लस का निशान डालें, इस x से 10 को मल्टीप्लाई करें, 10x आ जाएगा, x से 2 को भी मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, फिर 4x। अब 4 रकमें हमारे पास आ गए, 2 रकमों को कॉमन निकाल दें। देखिए 4 और 10 जो है 2 के टेबल में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लें, x² s में s कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। 2 के टेबल में 4 देखें कितनी मरतबा जाता है, 2 2 जा 4 जाता है, 2 लिख देंगे, s² कटेगा, s बचेगा, प्लस का निशान डालेंगे। 2 के टेबल में 10 5 टाइम जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, x से s खत्म हो जाएगा। प्लस कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकालते हैं, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकालना लाजमी है। 1 से 2s को कैंसिल करेंगे, 2s बचेगा, प्लस 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 1 5 दा 5, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आगे देंगे, 2s प्लस 5 2s प्लस 5, एक मतवा लिख देंगे कॉमन निकाल कर, और दूसरे ब्रैकेट में 2s प्लस 1 लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आसान है ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी। चले भाई इसका 4th पार्ट कराते हैं। 4th पार्ट क्या है भाई,
फोर्थ पार्ट 3x² माइनस 3x² माइनस 38xy और माइनस 13y² माइनस 13y², ये उतार दिया ये सवाल मैंने, ठीक है। आप अपनी बुक में चेक करें, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। कॉमन देख ले पहले कुछ हो, लेकिन 3 के टेबल में 30 नहीं आता, इसलिए कॉमन तस्वुर ही खत्म। अब हमने करना क्या, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 13 3 जा 39। अब 39 देखना है हमें कि बीच में 38 लेके आए, तो 39 1 जा, ठीक है, और फिर 13 3 जा ही होता है, ठीक है। बस ये 2 टेबल होते हैं जिनके अंदर ही 39 आता है, क्योंकि 13 जो है ना बेटा प्राइम नंबर है ना, इसलिए ये मसला है, ठीक है। तो चुनाव 39 1 था और 13 3 था। अब देखें 39, ये का निशान है, माइनस का निशान है, अब हमें माइनस करना है, ठीक है। 39 में से 1 निकाले कितना बचा 38, ये देखिए 38 आ गया। 13 में से 3 निकाले कितना बचा 10 बचा, 10 नहीं आ रहा, तो ये वाला कामयाब हो गया, पहला वाला हमारा, ठीक है। अब पक्का आ रहा ना आपको समझ में भाई, मैं तो बड़े इजी तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ, बस अल्लाह ताला आपकी समझ में आ जाए बस। 3x² लिखें आप, लिख दिया हमने, माइनस का निशान डालेंगे वाला, xy जो वेरिएबल तो उसको लिखें ब्रैकेट के बाहर, और इस 38 की जगह 39 माइनस 1 कर दें, देखिए माइनस का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, 39 माइनस 1 कर दें, देखिए 39 में से 1 गया 38 बचा हमारे पास, xy आ गया, ठीक है। माइनस 13y² आप ऐसे उतार लें, ठीक। फिर उसके बाद 3x² माइनस xy से 39 को मल्टीप्लाई करें तो 39xy आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। xy को 1 से देंगे तो xy 1 जा xy आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब माइनस 13y² आप ऐसे ही उतार लें, 4 रकमें आ गए, कॉमन निकालें 2 रकमों में, 3 और 39 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, x दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन ले लिया, 3 से 3 कट गया, x² कट गया, x बचेगा, माइनस का निशान डालेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट गया, x से x कट गया तो सिर्फ y बचेगा हमारे पास, प्लस दोनों में y कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है, y कॉमन ले लें, y से y कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस का निशान डालेंगे, y से y² कटेगा तो 13 तो बचना ही बचना है, 13 तो बचा, y से y² काटेंगे तो 1 y बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, x माइनस 13y, x माइनस 13y, एक मरतबा लिखें और दूसरे में 3x प्लस वाई लिख दें, 3x प्लस वाई, ये वाली अलामत, 3x प्लस वाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी करा देता हूँ, आज ये मेरी मैश इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ चुका है, अब मैं इसको सवाल को उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 81x4 प्लस 36x2y2 और प्लस 16y4 ठीक है। ये आपके सामने मैंने सवाल उतारे, चेक करें अपनी बुक के अंदर, मैंने गलत नहीं उतार लिया, कहीं सही उतारा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और नोटिफाई कराना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने बुनियादी तौर पर जो मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी क्लासों वाली, जैसे डिवीज़न करना, एलसीएम मालूम करना, एचसीएफ मालूम करना, फ्रैक्शंस, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तमाम चीज़ों के लिए मैंने एक नया मतलब चैनल शुरू किया है, या आप समझ लें वीडियो शुरू करी है, जिसका नाम वीडियो फॉर किड रखा है मैंने। वो आपके छोटे बहन भाइयों के काम में भी आ सकता है और आपके काम में भी आ सकता है, आप उसको भी देखा करें और उससे काफ़ी आपको फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि उसमें बुनियादी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इंशाल्लाह अगर आपको बुनियादी चीज़ें अगर आ जाएंगी ना, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, फैक्टराइज करना और दीगर छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी चीज़ें जो होती हैं, वो सब मैंने उनमें तफसील से समझाई हैं। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, अपने छोटे बहन भाइयों जो 4ठी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते हैं, उनको भी आप दिखाइएगा, उससे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा आपको। आपकी बेस जितनी मजबूत होगी मैथ के अंदर, इतना ही ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और
एक बात हमेशा याद रखें कि बेसिकल चीज़ जो है मैथ के अंदर वो होती है टेबल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबल याद करें, पहाड़े याद करें, ताकि आपकी समझ में मैथ आए। क्योंकि देखें इसके अंदर लंबे लंबे पहाड़े आते हैं, 13 का टेबल आ रहा है, 17 का आ रहा है, 19 का आ रहा है। अगर आपको टेबल याद होंगे ज़बानी करते चले जाएंगे आप। ठीक है, मैं आपको यही नसीहत करता हूँ कि आप टेबल याद करें और अपनी मेरी छोटे बच्चों की जो वीडियो है उनको भी देखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा उससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व लिखें यहाँ पर। सही, अब बेटा देख लें, कॉमन वॉमन तो कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर। देखें 81 जो है 3 के टेबल में आता है, 2 में तो आता ही नहीं, आखिर में 1 है। तो ये 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए कॉमन तो नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है ना। अब इसमें कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करनी है? अब इसमें लॉजिक इस्तेमाल करनी है बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर मेरा पीछे की वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर जो पढ़ा था, समझ लिया आपके इसी एक्सरसाइज में ही आपने जो कॉम निकाले थे, यानी कि 4.1 समझ लिया। 4.1 के अंदर जो काम किया ना, वो इसके अंदर ये वाला इकलौता सवाल दे दिया उसने। ये देखिए, आप नोट करें। 81 जो है 9 का स्क्वायर है, x4 x स्क्वायर का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, y4 y, ठीक है, y2 का स्क्वायर है। ये दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं। तो बीच की रकम जो है, अब उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जिन जिन के स्क्वायर हैं उनको आप उसके लिए 2ab मालूम कर लें। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप इसको करके देखें कि आता है या नहीं आता है। अगर 2ab की कीमत आपके बीच की रकम आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि आपने परफेक्ट स्क्वायर से करना है इसको। फार्मूला लगा के, कौन सा वाला, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो चुनाचे 81 देखें। पहले यहाँ कोने पे हम 2ab मालूम कर लेते हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। 2ab मालूम कर लेते हैं, देखते हैं कि आता नहीं आता बीच की रकम। देखिए 2 की जगह 2 लिख दिया, a की जगह देखें 81 जो है 9 का स्क्वायर है, और x4 जो है x2 का स्क्वायर है, ये आ गया। और b की जगह पर 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और y2 है। ठीक है, अब इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 2 9 18, 18 4 72, कितना आ रहा हमारे पास, 72 x2 y2, ये आ रहा हमारे पास 72 x2 y2 आ रहा है। अगर फार्मूला लगा तो ये आएगा हमारे पास। और सवाल में कितना, 36। ठीक है, 36 है। देखिए पॉइंट की बात समझा रहा हूँ आपको, अच्छी तरह समझ लें ताकि आपके काम में आ जाएगी। अभी देखें आप, ये 72 x2 y2 अगर हमने फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर करने का लगाया तो ये आएगा हमारे पास। और यहाँ कितने मौजूद हैं, यहाँ तो सर 36 x2 y2 मौजूद है। तो बेटा इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर इसमें 36 का फर्क आ रहा है, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है। तो बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 36 x2 y2 प्लस और माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया तरीका। ठीक है, 72 x2 y2 है ना, ये आना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, 72 x2 y2 आएगा। यहाँ तो 36 लिखा है, 36, ये 36 और ये 72 है, 36 दूनी 72 होता है। इसका मतलब 36 कम है इसके अंदर। तो मैंने क्या करना, इसमें एडिशन या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36 x2 y2 जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, वही काम आपने इसमें भी करना है। समझ में आ गई? तो मैंने आपको करके दिखा दिया है कोने पर। सॉल्व लिखा 81, पहले लिखते हैं इसके अंदर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36 x2 y2। ठीक है, ये करना है आपने। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एडिंग भी करना है और सब्ट्रैक्टिंग भी करना है, 36 x2 y2। ठीक है, आप वजाहत करने के लिए मैं 2ab फिर आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई मसला पैदा ना हो। देखिए मैंने आपको साइड में बना के दिखा दिया है। 2 की जगह 2 लिख दें, और फिर 9x2 लिख दें, 9x2, और b की जगह पर लिख दें आप 4y2। तो ये हो जाएगा 2 में 18 चौक 72 x2 y2। ये मैंने कोने पर करके दिखाया। परफेक्ट की स्क्वायर के लिए ये आएगा हमारे पास। और जबकि हमारे पास है 36, तो इसके अंदर 36 कम है ना, तो हमें इसमें जमा भी करना पड़ेगा और लेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने वजाहत करने के लिए कोने पे लिख दिया, ये अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ करते हैं हम 81 x4 प्लस 36 x2 y2 प्लस 36 x2 y2। देखिए ये वाला लिखा मैंने, ये वाला एडिंग वाला, और फिर प्लस 16y4। अच्छा, प्लस वाला तो कर दिया था, अब सब्ट्रैक्टिंग वाला भी करना पड़ेगा मुझे। यही 36 x2
y2। देखें थर्ड, ये प्लस भी किया मैंने और माइनस भी किया, एडिंग भी करा है और सब्ट्रैक्टिंग भी करा है। 36x2y2 देखिए कि रकम ये वाली आ गई हमारी, ये आ गई, फर्स्ट किया। ये 16y4 देखे मैंने लाइन डाल के बता दिया है। ये 36x2y ये वाली आ गई थी, और ये देखे प्लस का और ये माइनस का दोनों लिख दिए मैंने आपके लिए। ठीक है, वजाहत करता हूँ अच्छी तरह से ताकि आपकी समझ में आ जाए बिल्कुल। ठीक, चले भाई, अब हमारे पास ये 4 रकमें आ गई ना, तो 81x4 आप ऐसे लिखें, 36 और 36 कितने हो गए, 72 हो गए। कितने हो गए, 72x2y2 हो गए। इन दोनों को जमा करना है आपने, जमा 16y4। ठीक है, ये आपके पास चारों रकमों को मैंने लिख दिया। अब माइनस 36x2y2 आप ऐसे लिखिए। ठीक है, देखिए 72 ही आ गया ना, 72 ये भी आ गया वहां पर। अब बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब जो लास्ट में कराया था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, वो इसमें भी करा रहा हूँ। 81 देखें किसका स्क्वायर है, 9 का। S4 के आगे कर दें का होल स्क्वायर, जमा 2 लिखकर 2 ब्रैकेट खाली छोड़ दें आप, प्लस, ठीक है, 16 जो है 4y2 का स्क्वायर बना दिए। ये तो आ गया आपका इतना काम। ठीक है, और माइनस का निशान डाल के 36x2y2 आप ऐसे ही उतार लें, ये वाले इसको ऐसे ही उतारना है आपने। अब इन खाली जगहों में पुटिंग कर दें आप, 9x2 इसमें लिख दें और 4y2 दूसरे ब्रैकेट में लिख दें आप। देखें 2 9 18, 18 4 72, x2y2 ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9x स्क्वायर अंदर की रकम प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है, का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर के फार्मूले से कर दिया था मैंने, और माइनस का निशान डाला। ये 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर एस का स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर होता है, का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेटों पे स्क्वायर आगे, बीच में माइनस निशान, फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बराबर होता है ए प्लस बी जरा ए माइनस बी। ठीक है, आपको याद हो चुका हो अब तक ये फार्मूले वगैरह याद करते रहा करें आप। अच्छा जी, इस फार्मूले के रूप से ए की जगह तो ये इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बी की जगह आपने ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ दोनों ब्रैकेटों को लिखना है आपने। तो 9x2 जमा 4y2 लिख दिया, जमा के साथ 6xy लिख दिया। ये आगे पहला ब्रैकेट आपका a प्लस बी वाला, और दूसरे में 9x2 जमा 4y2, 9x2 जमा 4y2 माइनस के साथ 6xy लिख दिया। ये आगे आपका a माइनस बी दूसरा ब्रैकेट, ये आंसर है आपका। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने करा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पीछे वाली एक्सरसाइज की तरह था ये। अब इसका पार्ट 2 करते हैं बेटा हम। पार्ट 2 भी ऐसी कुछ लग रहा है मुझे, कुछ कंप्लीट स्क्वायर वाला। पार्ट 2 इसका x4 प्लस पार्ट 2 है मेरा, ये पार्ट 2 लिख ले, x4 प्लस x2 x2 और प्लस 25। ठीक है, अच्छा 2ab बना दे, 2ab मालूम कर ले पहले। देखिए जी, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह x4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और b की जगह 25 5 का स्क्वायर है, होता क्या, तो ये हो जाएगा 2 5 10 x2। कितना आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10x2 होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ कितने, 1 है ना, तो बेटा डिफरेंस कितने का, 9 का है। 10 में से 1 गया 9। ठीक है, एक तो मौजूद है ना हमारे पास, तो इसमें 9 का डिफरेंस आ गया। तो बस हमने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9x स्क्वायर। जमा भी करना है घटा भी करना है आपने। ठीक है, तो बस उतार ले जल्दी फटाफट, x4 जमा x2 जमा 9x2 ये आ गया, जमा 25 इसके बराबर में उतार लें। ये वाला पुराना वाला ये गंदा हो गया, ज़रा मैं सही साफ समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपकी। ये 25 ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब माइनस 9x2 लिख दिया, ये प्लस का था ये माइनस का था। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने करना क्या है, ऐसे 4 लिखना है, जमा 9x2 में एक x2 जमा कर लेंगे तो 10x2 हो जाएगा, और जमा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x2 ऐसे उतार लिया। आगे ना 10x2 ये वाला 2ab वाला। अब उसके बाद काम वही करना है जो हमने पीछे किया था, एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 लिखकर ब्रैकेट डाल दें तो खाली, प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है, और माइनस 9x2 ऐसे उतार लें। फिर उसके बाद खाली जगह पुट कर दें, एस स्क्वायर अंदर लिखें ये वाला,
और 5 लिख दें, तो 2 फायदा 10x 2 ही आ गया हमारे पास। तो चुनाचे फार्मूले के रूप से एक्स स्क्वायर अंदर की रकम लिख के प्लस का निशान निकाला डाला और 5 का होल स्क्वायर बनाया मैंने इसको। -9 जो है 3 का स्क्वायर है, एस स्क्वायर एस का स्क्वायर है, ले भाई दोनों ब्रैकेटों पे स्क्वायर आ गया। तो फार्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख दिया। अब उस फार्मूले के रूप से एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया हमने, जमा का 3x, पहले ब्रैकेट में प्लस के साथ 3x और फिर दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस के साथ 3x, ये आ गया, ये आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चले भाई फोर्थ क्या है भाई, वो भी देखते हैं। नहीं थर्ड है हमारा, थर्ड है। थर्ड में लिखा है y4 माइनस 7y2 y4 माइनस 7y2 प्लस -8। ठीक है, अब ये वाला सवाल जो बच्चों, ये आ गए डिफरेंट। ठीक है, ये आ गए डिफरेंट क्वेश्चन, वो उनकी तरह नहीं है पीछे वाले को। देखिए 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, उन दोनों में स्क्वायर थी कोनों वाली रकम, इसलिए मैंने ऐसा किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको तो आपने वैसे करना है जैसे भी आपके पीछे वाली जो क्वेश्चन नंबर 5 करा था ना आपने, इस तरह करना है। 8 1 8, 8 कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों, 8 1 8 आता है और 4 2 8 आता है, यही होता है और किसी में भी नहीं आता। ठीक है ना, तो चुना से 8 का निशान है, मार का निशान है, तो 8 में से 1 गया, 7 आ रहा है, आ गया बस। तो 4 में से 2 गया तो 2 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कामयाब फैक्टर आ गया हमारे पास। मिक्स करके सवाल दिए दरअसल इन्होंने इसके अंदर। सॉल्व y4 मान का निशान डालें, वाई स्क्वायर बाहर लिखें और 8 - 1 कर दें, 8 - 1 7 आ गया, -8 y4 आप ऐसे उतारें, -8y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर। ठीक है, -8। अब 4 रकमें आ गई, y4 है, इसमें वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर से y4 कटेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो 8 बचेगा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लें आप, 1 से वाई स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 8 8 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। वाई स्क्वायर -8 को एक मरतबा कॉमन निकालें और वाई स्क्वायर प्लस 1 दूसरे में डाल दें आप, दूसरे ब्रैकेट में, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चले भाई फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं, क्या याद करेंगे आप, फोर्थ पार्ट आसान है ना, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे, मुझे उम्मीद आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा बेटा 16A4 -97 A2B2 और +81B4 मुझे तो लग रहा है ये वाला फिर सवाल उन्होंने लास्ट 2 क्वेश्चन जो किए ना उनकी तरह दे दिया इसने, परफेक्ट स्क्वायर वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं 16 4 का और 81 9 का स्क्वायर दे रखा है। जब भी कोनों वाली रकमें यानी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आपको स्क्वायर दे दिया है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, ये वैसी है बिल्कुल। ठीक है बेटा, चले भाई पहले 2A भी मालूम कर ले, इसके लिए हमें पहले 2A भी मालूम करना पड़ता है, आप तो अच्छी तरह जान चुके होंगे अब तक। 2AB 2 की जगह 2 लिख दें, A की जगह 16 जो है 4 का स्क्वायर, A4 के आगे A2 कर दें आप, ये तो आगे A की जगह, और B की जगह क्या आना है, 81 9 का स्क्वायर है और B4 जो है B2 का स्क्वायर है, 2 4 8 8 9 72 72 आ रहा है बच्चों। ठीक है, 72 आ रहा है, अब यहाँ तो 97 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 72 आना चाहिए हमारे फार्मूले के मुताबिक, तो जो फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर का लगेगा उसमें 72 आना चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, 72 में से 97 को माइनस करके देखते हैं कितना आता है, 97 और 72, 7 में 2 गया 5, 9 में 7 गया 2, 25 का डिफरेंस आ रहा है और 25 5 का स्क्वायर होता है, पक्की बात है। ठीक है, तो हमें इसमें करना पड़ेगा 25, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 25, ये 25 आया है, नहीं सॉरी ये 72 था, ये 72 A स्क्वायर B स्क्वायर था और ये 25 डिफरेंस आया है। हमें ये करना है, ये वाला 25 A स्क्वायर B स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, 25
जमा भी करना है और माइनस भी करना है। चलो भाई आगे चलते हैं। 16A4 -97 A2B2 और फिर प्लस का 25 A2B2, ये तो हो गया प्लस का वाला, ये देखिए मैंने कर लिया। और फिर जमा 81 B4, ठीक है, और माइनस का 25 A2B2, ये मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इसके साथ है, ठीक है। अच्छा 16A4 माइनस, अब देखिए माइनस का ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का निशान लगेगा बड़े कम का। 97 में 25 निकाले थे तो 72 आया था आपके पास, 72 आ जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 97 में से 25 माइनस कर दें, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2 बचा, 9 में 7 गया 2, देखिए 72 आ गया। A2B2 जो हमारा आ रहा था ना, देखिए फिर वही वाला आया हमारे पास, ये आ गया। अच्छा ये तो हमने जमा घटा कर लिया। 81 B4 डालें और -25 A2B2 आखिरी वाले रकम उतारना। समझ में आ गया आपकी? अच्छा जी, उसके बाद करें क्या करना है बच्चों में? उसके बाद करना ये है कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। A4 A स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देंगे, -2 लिखकर ब्रैकेट डाल दें, 2 अदद खाली, प्लस 81 9B2 का स्क्वायर है, ये ले जी भी आ गया, -25 A2B2 आप ऐसे उतार लें, ठीक है। उसके बाद खाली जगह भर दें 4A2, ठीक है, 4A2 और ये 9B2 इसमें आ जाएगा। 2 चौका 8 ने 72, A2B2 आ गया हमारे पास, ठीक है। चले भाई करते हैं। 4A2, अब एक पॉइंट की बात सुने, ये क्या का निशान है? ये लिखना है, प्लस नहीं लिख दिएगा कहीं यहाँ पर, जो यहाँ अलामत होती है वो आती है। पीछे वाले जितने सवाल थे उसमें प्लस का निशान आ रहा था, यहाँ माइनस का निशान आ रहा है, माइनस का निशान डालना पड़ेगा आपको। 4A2 माइनस 9B2 का होल स्क्वायर, ये तो बन गया इन सब का। -25 5 का स्क्वायर होता है, A2 A का होता है, B स्क्वायर B का होता है, का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, फार्मूला लगा दें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर है A पॉजिटिव B और A निगेटिव B, ठीक है। ये मिटा देते हैं यहाँ से। अब बच्चों ये इसके बाद मैंने क्या करना है कि 4A2 -9B2 लिखा और प्लस के साथ 5AB और 4A2 -9B2 लिखकर माइनस के साथ 5AB आपका ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने आज आपको मुकम्मल मशक करा दी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको जो है मैं अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने साथियों को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, और दीगर ये अगर किसी ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।